नमस्कार दर्शकों, मैं कुणाल तुली और आप देख रहे हैं डीआईए न्यूज। जैसे भी आप सबको पता है कि नगर निगम चुनावों के प्रचार का आज आखिरी दिन था और पिछले कई दिनों से जो है सारे प्रत्याशी सभी पार्टियों के, चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो या कोई और पार्टी हो, सभी प्रत्याशी जोर शोर से जो है प्रचार कर रहे थे और लगभग सभी न्यूज चैनल्स भी जो है प्रचार का पार्ट बने हुए थे। लेकिन इस बीच में एक जनसभा में चौधरी कृष्णपाल चौधरी केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस के बारे में एक जनसभा में क्या बोला। उन्होंने बोला कि कांग्रेस को किश्तों में बेइज्जती कराने की आदत पड़ गई है। लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव और अब नगर निगम चुनावों में भी अपनी बेइज्जती कराएंगे। उनके कार्यकर्ता कार्यकर्ता नहीं बल्कि बलि के बकरे हैं जो वो ढूंढ ढूंढ कर, चुन चुन कर लाते हैं। साथ ही उनकी जनसभा में ऐसा कॉन्फिडेंस देखने को मिला जैसे कि इलेक्शन से पहले ही उन्होंने जो है रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। ये 2-3 दिन पुरानी बात है और आज इसके पलटवार में कांग्रेसी वरिष्ठ नेता विजय प्रताप जी ने आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर भाजपा के कार्यकाल में हुए सभी घोटालों की पोल खोल कर रख दी। जो हम वीडियो देखने जा रहे हैं, आप इस वीडियो में दोनों पक्षों ने एक दूसरे के बारे में बोला, वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। देखिए और कमेंट जरूर करिएगा। दूसरा, कांग्रेस को किस्तों में बेइज्जती कराने की आदत पड़ गई है। अभी लोकसभा में, फिर विधानसभा में, और जो कसर बाकी रह गई है वो अब ये नगर निगम में आखिरी किस्त थी। और देखिए, देश की सबसे पुरानी और कभी सबसे बड़ी पार्टी, आज उसकी हालत ये है, दुर्दशा ये है कि उसको ढूंढे से भी उम्मीदवार नहीं मिल रहे। ईमानदारी से उनका कोई जाना पहचाना चेहरा निगम का चुनाव नहीं लड़ेगा। मैं भी एनआईटी विधानसभा में था। कोई भी चुनाव, 94 का चुनाव नगर निगम का मैं लड़ा था जब हम भारतीय जनता पार्टी की 4 जीत आई। 3 महिलाएं थी, 1 मैं था। लेकिन हर बार 94 से लेके 2017 तक हर चुनाव में एनआईटी में 2 परिवारों के, चाहे वो एमएलए भी हो, तब भी उनके परिवार के लोग पार्षद का चुनाव 2-2, 3-3 लड़ते थे। लेकिन पहली बार है उन दोनों परिवारों से कोई चुनाव नहीं लड़ रहा। इसका मतलब है परिणाम उनको भी मालूम है। लेकिन पहली बार मैं अपने इस राजनीतिक जीवन में देख रहा हूं जहां वोट पड़ने से पहले, वोट गिरने से पहले लोगों को परिणाम मालूम हो। परिणाम मेरी बात से आप सहमत होंगे? परिणाम तो परिणाम मालूम है लोगों, क्योंकि उनके उम्मीदवार नहीं है, उनके बलि के बकरे हैं जो ढूंढ ढूंढ कर लाए बलि देने के लिए। उनके नेता चुनाव नहीं लड़ रहे, बलि के बकरे ढूंढ के लाए। कुछ तो पहले ही जान बचा के भागे, किसी ने विड्रॉ कर लिया नॉमिनेशन, किसी ने समर्थन दिया। अगर आप देखें इस फरीदाबाद की दुर्दशा के लिए कौन जिम्मेदार? भाजपा जिम्मेदार। जो शहर कभी हिंदुस्तान के नक्शे पे था, आज सफाई में 381वें नंबर पर है देश में। इस गंदगी के लिए भाजपा जिम्मेदार। नगर निगम जो बदहाल है, 1500 करोड़ से ज्यादा का जो घाटा नगर निगम पे है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? वो भाजपा की है। वो भी तब जब इन्होंने 26 गांव ग्रेटर फरीदाबाद के कॉरपोरेशन में जबरन 3 साल पहले इसलिए ले लिए कि उन गांवों में 1100 करोड़ से ज्यादा का पैसा था। हजारों एकड़ जमीन थी, वो 1100 करोड़ से ज्यादा का पैसा ये बीजेपी की सरकार खा गई हजम। वो गांव आज बदहाल है, सफाई तक नहीं होती, कोई काम नहीं होता वहां, बल्कि कोई मकान बनाने लगे उन गांव में तो नोटिस और जाने लगे। 70 एकड़ जमीन अकेले नचौली गांव की बेच दी गई, उसको खा गए। अब हजारों एकड़ पे निगाह है।
5 एकड़ बड़ौली का स्टेडियम में बाकायदा 15 साल से उसमें प्लॉट काट दिए गए, लूटने के लिए नगर निगम का उपयोग किया जा रहा है। वो पैसा भी खत्म। उसके अलावा दुनिया भर का टैक्स 2500 करोड़ हर साल नगर निगम इकट्ठे करता है। पिछले 10 साल में औसतन 20,000 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ है, वो पैसा खत्म। आज कचरा शहर फरीदाबाद बना हुआ है, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? भाजपा जिम्मेदार है। भाजपा के नेता जिम्मेदार हैं। वो नेता जो भारत सरकार में भी बैठे हैं, हरियाणा सरकार में बैठे हैं, एमएलए भी हैं। आज वो ये बताएं कि कचरा शहर फरीदाबाद क्यों है? गार्बेज सिटी कहते हैं इसको। सारे शहर में सीवर ओवरफ्लो करता है, जिम्मेदारी किसकी है? 11 साल से सरकार में वो बैठे। पीने के पानी में 1,500 TDS है। क्या स्मार्ट सिटीज ऐसे होते हैं? स्मार्ट सिटी के नाम पर शहर का 1% हल्का एरिया सिर्फ कवर हुआ है। 700 साल चाहिए इनको, तब जाके पूरा होगा। ट्रैफिक जाम आप देख रहे हैं, बारिशों में जल भराव आप देखते हैं फरीदाबाद में कितना है। 1-1 घंटे में आदमी इस पुलों को पार करता है। पुल ऐसे बना दिए गए शहर में कि आने जाने वालों को सुविधा, शहर वालों को दिक्कत। क्या ये पुल बड़े नहीं होने चाहिए थे? क्या इनके जो यू टर्न्स है वो नहीं होने चाहिए थे 100 मीटर पहले? सब वहीं से। आप ग्रेटर फरीदाबाद चले जाइए, 20,000 करोड़ रुपए का टैक्स आईडीसी ईडीसी कन्वर्जन चार्जेस के रूप में 20,000 रुपए का टैक्स इन्होंने लिया है। वहां एसटीपी तक नहीं है। आज 40 किलोमीटर की लाइन वहां बिछड़ी थी, 36 किलोमीटर कांग्रेस के शासन में बिछड़ी थी अंडरग्राउंड। आज भी 36 है। 2014 के बाद 11 साल हो गए, 4 किलोमीटर की लाइन नहीं डाली। बात करो, फरीदाबाद की बात नहीं करेंगे, ट्रिपल इंजन की बात करेंगे। अरे भाई, ट्रिपल इंजन पहले तो आप केंद्र में, राज्य में, नगर निगम में तीनों जगह ट्रिपल इंजन ही तो थे आप, तब क्यों नहीं काम हुए? अब तो चांद पे बननी भागती है सरकार आपकी। ट्रिपल इंजन किस लिए? ताकि तीनों तरफ से लूट कर सके, तो रोक टोक वाला ना हो। नगर निगम में कुछ लोग बढ़िया जीत के आ गए तो रोक टोक हो जाएगी, क्योंकि पहले घोटाला उजागर हुआ है। 200 करोड़ की फाइलें जिनके मौजूदा विधायकों तक के नाम, नगर निगम दफ्तर में आग लगा दी। ऐसी 25 फाइलें हैं कम से कम 25 फाइलें 200 करोड़ की। चारों तरफ से, दोनों हाथों से लूटा है इन्होंने। आज इस शहर को राज कहते हैं, हमें मजा नहीं आ रहा। कांग्रेस से कोई चुनाव नहीं लड़ रहा, और कैसे लड़ते हैं भाई चुनाव? तुम मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हो, हम ग्राउंड पे हैं। और अगर आप कांग्रेस से चुनाव लड़ा, क्यों मुख्यमंत्रियों को बुला रहे हो? चीफ मिनिस्टर्स को आना पड़ रहा है, आप दिन रात घूम रहे हो। आप इस बात पर चुनाव लड़ते कि भाई 10 साल में हमने इस शहर के लिए ये किया है, ये हमारे विकास का आंकड़ा है, इतने काम हो गए, इतने रह गए, इनको इस समय में पूरा करेंगे, तो हमें भी खुशी होती। आज एक भी इनका नेता, चाहे मंत्री, एमएलए हो, कोई ये नहीं कहता कि हमें वोट हमारे रिपोर्ट कार्ड पे दे दो, हमने इस शहर के लिए किया। सिर्फ ये हल्ला मचा के कि भाई सामने लड़ने वाले नहीं है, इसलिए हमें वोट दे। लेकिन ऐसा नहीं है। ग्राउंड पे मेरे हिसाब से जनता नाराज है, जनता नाराज है, और इन्हें मालूम है नाराज है। अन्यथा ये ज्यादातर अपने काउंसिलर्स का चेहरा क्यों बदलते? क्यों इन्होंने टिकटें काटी है? आधी से ज्यादा जगह है बीजेपी में बगावत हो रही है। क्यों? उनके लोग खड़े हैं, क्योंकि इन्होंने जिन कार्यकर्ताओं को प्रॉमिस किया, जो लड़ने लायक थे, जिनके अंदर जमीर था कि वो सही पे रहेंगे। ऐसा नहीं है, देखो हर पार्टी में अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी। उनको टिकट क्यों काटा भाई आपने? क्योंकि इनको चाहिए यस मैन, कि जो ये कुछ करते रहे उस पर मोहर लगाते रहे। हमारे पुराने पार्षद राकेश भड़ाना जी मौजूद हैं, हमारे अनिल अरोड़ा जी जो उम्मीदवार है ये मौजूद है। राकेश जी, आपको तो अनुभव है, 10 साल से क्या कहते रहे कृष्ण पाल जी और पूरी टीम कि हर पार्षद को 2 करोड़ रुपए देंगे 1 साल में डेवलपमेंट के लिए। 10 साल में 1 रुपए नहीं दिया झुंझुना। आप देखिए क्या हालात इन्होंने बना दी। जो पार्षद हैं उनके साथ भी धोखा किया। उन बेचारों को जनता में
फेस करने के लिए छोड़ दिया कि भाई हमारे जो झूठ है उन्हें तुम झेलो। क्यों नहीं 2 करोड़ दी? आप एक तो कारण बताइए, एक कुर्सी और बताइए, एक कारण तो बताइए वोट साहब कि भाई जिसके आधार पर, ये मेरिट के आधार पर वोट पड़े, सिर्फ बंटवारे के आधार पर। आज किसी गांव में चले जाओ, किसी बस्ती में चले जाओ, इन्होंने कहा था 2022 तक इन सभी बस्तियों को सुविधा दे देंगे, पक्के मकान दे देंगे। आज 10-10 हजार मकानों की बस्ती उजाड़ दी गई, जवाई कॉलोनी उजाड़ दी गई, खोरी उजाड़ दी गई, तमाम बस्ती है उन पर नोटिस है। क्यों कहा था प्राइम मिनिस्टर ने मैं 2022 तक दे दूंगा? आज तो 25 हो गई। कहाँ है प्राइम मिनिस्टर का नारा? अभी अखबार में ऐड निकालते हैं हमने 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख लोगों को मकान दिए दीनदयाल योजना के तहत। दीनदयाल योजना क्या है? दीनदयाल योजना प्राइवेट बिल्डर्स की योजना। 80-80 हजार रुपए गज के रेट है। वहां कौन खरीदेगा? जो ईडब्ल्यूएस के मकान है, ये बहुत पुरानी पॉलिसी है कांग्रेस के समय की, उसमें आपने क्या दे दिया? ईडब्ल्यूएस तो पुरानी है, बिल्डर्स देते हैं, सरकार टॉप निकालती है। आप ये बताइए आपने क्या दिया? प्राइवेट बिल्डर्स की पॉलिसी जो पहले से चली आ रही है उस पर अपना ठप्पा लगा दिया। आज इस शहर की हालत देखिए, 2014 में इसमें मेट्रो थी, आज मेट्रो के लिए तरस रहा है शहर। डीपीआर रिपोर्ट 5,900 करोड़ की 7 साल पहले बोर्ड लगे थे पूरे फरीदाबाद, गुड़गांव तक अप्रूव हो गई है। आज 7 साल हो गए, एक पिलर नहीं। हमारे बराबर के शहर, हमसे 10 गुना नीचे शहर, आज हमसे कितना ऊपर है। नोएडा को गार्बेज फ्री सिटी कहते हैं। ग्रेटर नोएडा जो हमारे से मुकाबले 10% थे, आज हम उनके मुकाबले चौथा ही रह गए। इसलिए क्योंकि भाई यहाँ के जो भाजपा नेता हैं, इन्होंने इस शहर को लावारिस कर दिया। कोई माई बाप नहीं छोड़ा शहर में। कोई माई बाप होता तो कानून व्यवस्था होती, कोई माई बाप होता तो डेवलपमेंट होती, कोई माई बाप होता तो यहाँ पर मेट्रो आती, स्टेडियम बनते, कॉलेजेस बनते, यूनिवर्सिटीज बनती, पार्क बनते। कुछ नहीं। पार्कों की हालत देख लो। गौ माता के नाम पे वोट है। आज हमारी गौशालाओं में हालत देख लो, गौ माता है। सारे शहर में कचरा फैला है, वहां गौवंश चारा खा रहा है। 25 ये नहीं भर सकते। भड़कल लेक की हालत देख लो, सीवर के पानी से भर दी। एक भी तो वायदा ये बताएं 8-8 साल से स्टेडियम। इसलिए जनता इनको वोट दे। मैं तो देखिए आपके माध्यम से, आप चौथा स्तंभ में, इन्होंने समय नहीं दिया। 46 वार्ड है, 14 लाख से ज्यादा वोट है। हम लोगों को इतना समय नहीं दिया। हम 15 दिन में कहाँ जा सकते? हमसे जितना हो सका हमने कोशिश की, गए, लोगों को जागरूक किया। लेकिन आपने पूरा वीडियो देखा, कैसा लगा? फरीदाबाद के हालात किसी से छुपे नहीं है, सबके सामने है। अब आप डिसाइड कीजिए कि अपना कीमती मत, वोट किसको देना है। किसी के बहकावे मत आइएगा। आप सबको पता है क्या काम हुआ है, क्या काम नहीं किया। कांग्रेस आती है तो क्या होगा, बीजेपी है तो क्या हो रहा है। अपने आप से प्रश्न पूछिए और अपना कीमती वोट अपने हिसाब से दीजिए। नमस्कार।